तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर ए का चौथा भाग साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस के कॉजक 60, फिर सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस के कॉट 45। तो इन सब के मान रख के हमें इसे हल करना है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है। साइन 30 का आपको मान पता होगा 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और कॉजक 60 का मान होता है 2√3। फिर उसके बाद सेक 30 का मान होता है 2√3। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1 आपका। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इनमें एलसीएम लेना है। तो नीचे भाग में कितना कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, तो 2√3 तो ये इनका एलसीएम में आएगा। अब देखिए जो हमने जो एलसीएम लिया है, हम इन वैल्यूज़ के अंदर देखेंगे कि किसके पास क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 की गुणा बच्चों इसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे 1 है, ना तो यहाँ पे 2 है और ना ही √3 है इसके नीचे भाग में, तो क्या होगा, इस पूरे की गुणा ऊपर कर लेंगे माइनस। अब यहाँ पे √3 है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 तो पहले से ही है और इस 2 की गुणा और हो जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में, यानी जहां पे जो वैल्यू नहीं होगी वहां पे उसकी हम गुणा कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे होगा, √3 यहाँ पे है, यहाँ पे भाग में 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो इसका एलसीएम तो आएगा वो 2√3 ही आएगा। अब यहाँ पे √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 तो पहले से है, इस 2 की गुणा और हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 है लेकिन क्या नहीं है, √3 नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी 2√3 भाग में और ये भी 2√3 भाग में है, तो इसकी गुणा तो वैसे भी मैंने पीछे ही बताया था पिछले वाले उसमें, इसकी गुणा तो वैसे भी सबसे ऊपर होगी, तो ये वैसे भी एक गुणा में हो जाएगा, एक भाग में हो जाएगा, तो कट जाएंगे, तो इसे हम यहीं पे काट लेते हैं। तो अब हम इसे लिख लेते हैं √3 प्लस के 2√3 और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। ऐसे 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, √3 प्लस के 2√3। अब बच्चों आपको पता होगा कि अगर x होता है और एक वैल्यू 2x है, यानी x में अगर हम 2x यानी 2x जोड़ेंगे, एक x है और एक 2x है, तो x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो अगर मैं 2√3 में √3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3√3, यहाँ -4 अपनी जगह ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो इन्हें भी जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 3√3 और प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास 4। अब हमें करना क्या होता है कि जो √3 में आंसर नहीं लाना होता, जो भाग में मतलब अंडर के अंदर आंसर नहीं आना होता भाग के अंदर, तो भाग में अंडर नहीं लाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको कि जो भी प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसके उल्टा साइन लेके यानी माइनस का साइन लेके ऊपर नीचे इसकी गुणा कर देंगे। तो 3√3 -4 तो यहाँ पे पहले से ही है। अब इसका उल्टा साइन यानी प्लस की जगह माइनस लेके 3√3 -4, या इसको यहाँ पे हम गुणा का साइन लगा लेते हैं क्योंकि पता रहेगा कि किससे गुणा कर रहे हैं। ये मान आपका यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही आएगा और हम गुणा कर रहे हैं 3√3 -4, ठीक है। अब देखो 3√3 प्लस के 4 और 3√3 माइनस के 4, तो आपको अभी मैंने बताया था a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में लेते हैं दोनों मान और एक बार माइनस में लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो एक जैसा साइन है, 3√3 -4 और 3√3 -4, तो ये x हो गया और ये x हो गया, x की x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। 3√3 - के 4 का कितना हो जाएगा,
होल वर्ग यानी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास लगेगा 3√3 का वर्ग और माइनस के 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया। अब आपको ये पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे वही ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में देखना होता है कि क्वेश्चन जो है कहाँ तक हल कर सकते हैं हम। तो a ये है 3√3 का स्क्वायर हो गया, b 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस के 2, a कितना है 3√3 और b कितना है आपका 4। अब इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और √3 का वर्ग कितना होगा 3, और यह 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों आपके पास 9, और √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा। ठीक, तो ये तो 3 गुणा 9 हो गया, √3 का वर्ग करा तो 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 2 की गुणा आप 3 से करेंगे कितना हो गया 6, और 6 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 √3। इसके बाद 9 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना होगा 27 माइनस के 16। इसको इधर हल कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपके पास 27 प्लस के 16, और ये हो गया 24 √3, और भाग में 27 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। बस आपको कुछ करना नहीं है, अब 27 में 16 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस के 24 √3 और भाग में 11। ये आपका आंसर आ गया। तो ये भाग आपके समझ में आया होगा बच्चों। अगले भाग की तरफ चलते हैं।